इंडियन यूट्यूबर अंशु में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं वनस्थली यूनिवर्सिटी में। जो गर्ल्स हैं वहाँ पर जानना चाहती हैं कि वहाँ पर आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है और ड्यूरेशन कितना होगा उसका, इस पर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले बीए की बात कर रही हूँ मैं, सोशल साइंस। ओके, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी 10th + 12th और 3 साल का ये कोर्स है आपका बीए, बैचलर आर्ट्स। एमए यहाँ पे आप देख सकते हैं, एमए किस किस सब्जेक्ट से है। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। इसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बीए, तब आप एमए कर सकते हो। ड्यूरेशन कितना होगा, 2 साल की एमए होती है। ओके, नेक्स्ट, मास्टर ऑफ सोशल वर्क बीए। मास्टर ऑफ सोशल वर्क के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बीए, और ये 2 साल का कोर्स है। एजुकेशन, यहाँ पे नीचे जाते हैं। एजुकेशन में बीए बीएड यदि आप करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए 10th + 12th, मतलब कि आप 12th पास आउट हों, 50% आपके मार्क्स आए हों। यदि आप बीए बीएड करना चाहते हैं तो ये कोर्स पहले तो जान लें 4 साल का है, और वनस्थली में इस कोर्स की जो फ़ीस है 1,09,000 है, बीए बीएड की फ़ीस। सेम बीएससी बीएड की फ़ीस भी 1,09,000 है, और इसमें आप हॉस्टल फ़ीस 55,000 जोड़ दीजिए, 1,65,000 के करीब ये आपकी फ़ीस बैठेगी 1 साल की। 4 साल तक आपको लगातार 1,65,000 देना होगा। बीए बीएड के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या एलिजिबिलिटी है। 50% नंबर हों, 10th + 12th की आपके पास मार्कशीट हो, आप 12th पास आउट हों, और आप बीए कर सकते हैं। अगर आपके पास मतलब बीए बीएड है, बीएससी बीएड यदि आपको करनी है तो आपको आर्ट साइड लेनी होगी 12th में। यदि आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो 50% अंक हों आपके, 10th + 12th आप पास आउट हों, और आपके पास साइंस हो, साइंस साइड से हों आप। ये भी 4 साल का कोर्स है। अब आती है बीएड। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या 12th के बाद बीएड हो जाती है। नहीं, 12th के बाद जो बीएड होगी वो ये वाली बीएड होती है, जैसे अभी आपने देखा बीए बीएड, बीएससी बीएड। आपको बीएससी करेंगे पहले, फिर बीएड करेंगे, तब आप ये कर सकते हैं। बट अगर आपको बीएड करनी है, बीएड 2 साल का कोर्स होता है, और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। आपके पास बीएससी हो, बीए कह सकते हैं, बीए हो सकता है, जो भी आपका कोर्स आप जिसमें आप लेना चाहते हैं, जिस साइड आप जाना चाहते, जिस स्ट्रीम में हो आप। ओके, तो बीएड की जो फ़ीस है वो है 79,000, और ये 2 साल का कोर्स है। 50% इसमें आपके अंक हों। ग्रेजुएशन में आप 55% इन केस ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए है। ओके, एमएड आप कब कर सकते हैं? एमएड आप कर सकते हैं यदि आपने बीएड कर रखी है तो। मास्टर ऑफ एजुकेशन में आप तब कर सकते हैं जब आपके पास आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रखा हो, मतलब कि आपने बीएड कर रखी है, तो आप उसके बाद में एमएड कर सकते हो। ओके, इसके लिए 50% अंक हों आपके, और ये 2 साल का कोर्स है। लाइफ साइंस के बारे में बात करेंगे। लाइफ साइंस में आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। बीएससी बायो साइंस, बीएससी बायो साइंस 2 तरीके की हैं, एक में साइंस है, एक में बायोलॉजी भी होगी, प्लस करके कह सकते हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी,
जैसे मेरा था बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद मैंने किया एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, देन मेरा है बीएड। और मुझे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद अगर मैं अपनी स्ट्रीम में लूँ तो मुझे पीएचडी करनी है, ओके। और बीएड है मेरा जैसे, तो मैं बीएड के बाद एमएड भी कर सकती हूँ। एमएड मैं सोच रही हूँ, ओके, इस बार करने का। तो यहाँ पे आप देखिए, बात करिए कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी बायोसाइंस, तो इन सभी में आपको 55% अंक हों आपके, 10th प्लस 12th की आपके पास मार्कशीट हो, और ये सारे ही कोर्सेज 3-3 साल के हैं, 3 साल में इनका ड्यूरेशन है। यहाँ हम बात करेंगे बी फार्मा की। बी फार्मा में आपके पास हों 60% अंक, 10th प्लस 12th की मार्कशीट, और 12th आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ से कर रखा हो, तभी आप बी फार्मा कर सकते हैं। और इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो है 4 साल। एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस, यदि आपको केमिस्ट्री से करनी है तो आपको 55% अंक हों आपके बीएससी में, और बीएससी भी आपने केमिस्ट्री से कर रखी हो, तभी आप एमएससी केमिस्ट्री कर सकते हैं आप। और कोई भी जो कह सकते हैं आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, एंड ग्रेजुएशन 3 साल का होता है। एमएससी बॉटनी, यदि आपको एमएससी बॉटनी से करनी है तो आपके पास बीएससी आपने बॉटनी से की हो, वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, और 55% आपके टोटल एग्रीगेट आया हो, तभी आप एमएससी बॉटनी कर सकते हैं 2 साल की। एमएससी जूलॉजी में आपने बीएससी जूलॉजी से की हो, 55% अंक हों आपके, तभी आप 2 साल की एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए 50% आपके मार्क्स हों इन बैचलर डिग्री इन वेरियस लाइफ साइंस कह सकते हैं आप जैसे मेरा था बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, देन एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, ओके। ये 2 साल का कोर्स है, आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे, एमएससी AMBT, इसको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, आप बायोसाइंस से भी हो सकते हो, बीएससी बायोसाइंस हो आप, या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो, तभी भी आप एमएससी उसको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो। ये 2 साल का कोर्स है। फिर है एमएससी इन्फॉर्मेटिक्स। एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स करने के लिए आपके पास बीएससी बायोटेक हो या फिर बीएससी लाइफ साइंस से कर रखी हो आपने, तभी आप ये 2 साल का एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक कोर्स कर सकते हैं। एम फार्मा केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एंड फार्माक्यूटिक्स, 60% इसमें आपकी एलिजिबिलिटी हो, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बी फार्मा होना चाहिए, तभी आप ये 2 साल की डिग्री कर सकते हैं एम फार्मा, ओके। नेक्स्ट है एमटेक बायोटेक्नोलॉजी। एमटेक बीटी करने के लिए आपके पास यहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपने कर रखी हो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कर रखा हो, या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कर रखा हो आपने, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, या फिर फार्मेसी या बायो फार्मेसी, एंड एमएससी लाइफ साइंस एंड रिलेटेड और भी सारे सब्जेक्ट होते हैं, अगर आपने कर रखा है तो आप एमटेक कर सकते हैं। एमटेक आपको केमिकल इंजीनियरिंग से करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 55% आपका एग्रीगेट मांग रखा है, और जो डिग्री आपको लगानी है केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बहुत सारे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन हैं, अगर आप इनमें से एलिजिबल हैं तो आप जा सकते हैं, गो फॉर इट। एंड ये 2 साल का कह सकते हैं कोर्स है। अर्थ साइंस की यहाँ पे बात करते हैं। अर्थ साइंस में बीएससी जियोलॉजी, 55% इसमें आपको मार्क्स चाहिए, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिए, 3 साल का ये कोर्स है।
MSc जियोलॉजी 50% इन BSc जियोलॉजी। ओके, ये 2 साल का कोर्स है। MSc जियोग्राफी, ये इसके लिए डिग्री होनी चाहिए आपके पास BA एंड BSc की, ये 2 साल का कोर्स है। MSc इन्वामेंटल साइंस के लिए आपके पास 50% मार्क्स हों BSc में, या फिर आपने BTech कर रखा हो तभी भी आप कर सकते हो ये कोर्स। M.Tech करने के लिए आपके पास BTech हो, BArch मास्टर डिग्री इन रिमोट सेंसिंग एंड एनी किसी भी स्ट्रीम में, मतलब यहाँ पे जो है आपके लिए एलिजिबल, अगर आप अर्थ साइंस में हैं तो अर्थ साइंस से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप M.Tech कर सकते हो। फिज़िकल साइंस में आप देख सकते हैं MSc फिज़िक्स करने के लिए BSc हो आपके पास, 55% मार्क्स हों आपके, और आपने मैथ और फिजिक्स से BSc कर रखी हो, और ये 2 साल का कोर्स है MSc फिजिक्स। MSc इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए आपके पास 55% मार्क्स हों, BSc कर रखी हो आपने मैथ से, फिजिक्स। ओके, 2 साल का कोर्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो आपके पास, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स या BSc फिजिक्स या जो भी चीज़ें हैं। M.Tech नैनो टेक्नोलॉजी 55% आपके मार्क्स हों MSc में, तब आप M.Tech कर सकते हो, या फिर आपने कर रखा हो MSc फिजिक्स या MSc केमिस्ट्री कर रखा हो, या BTech कर रखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स से, या MSc बायोटेक्नोलॉजी हो आप, या MSc केमिकल इंजीनियरिंग हो, या MSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, तभी भी आप M.Tech कर सकते हो। ओके, जैसे मैं हूँ, मेरा MSc बायोटेक्नोलॉजी हो चुका है, तो मैं अगर M.Tech करना चाहूँ तो बिकॉज मैं कर सकती हूँ M.Tech नैनो टेक्नोलॉजी। M.Tech VLSI डिज़ाइन, इसको करने के लिए आपके पास की डिग्री होनी चाहिए, BTech हो। ओके, और 55% आपके पास मार्क्स हों यहाँ पर, जो भी आप और भी डिग्री लिखी हुई है यहाँ पे, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, MCA, MSc 2 साल की कोर्स है ये। फाइन आर्ट्स में चलते हैं, बी डिज़ाइन देखिए 55% आपको इसमें 10th + 12th के इसमें आपको मार्कशीट लगानी है, 4 साल का कोर्स है ये। बी आर्क देख लीजिए आप, इसमें सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं जो आपके रिलेटेड हों। एम आर्क में 55 एग्रीगेट हो आपका, 10th + 12th की मार्कशीट हो, और साइंस मैथमेटिक्स। एम डिज़ाइन देखिए, 4 साल BDS या BTech प्रोग्राम कर रखा हो आपने, ग्रेजुएट, या फिर 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस भी हो आपके पास। 2 साल का कोर्स है, 50% आपके मार्क्स आए हों क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। MA यहाँ पे आप कर सकते हैं म्यूज़िक, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, ड्राइंग एंड पेंटिंग में। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास वनस्थली विद्यापीठ और रिकॉग्नाइज्ड बाय वनस्थली विद्यापीठ। MA कथक डांस से आप कर सकते हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास वनस्थली विद्यापीठ से। MA टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से भी आपको करना है तो आप कर सकते हैं। 55% आपके BA में मार्क्स हों, टेक्सटाइल एंड ड्राइंग, BSc होम साइंस, ये सब आपने कर रखा हो, तब आप कर सकते हैं MA। अब आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद या करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए। BTech करने के लिए यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपको 60% आपके अंक हों, 10th + 12th की मार्कशीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आप पास आउट हो। 4 साल का ये कोर्स है। मैनेजमेंट स्टडीज़ आप देख सकते हो, BCom के लिए 10th + 12th की मार्कशीट लगेगी, और ये 3 साल का कोर्स है। BBA में 10th + 12th की मार्कशीट लगेगी, 3 साल का कोर्स है। MBA के लिए 50% अंक चाहिए, बैचलर डिग्री हो आपके पास,
MBA करने के लिए 2 साल का ये कोर्स है। MCOM करने के लिए आपके पास होना चाहिए BCom, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। ओके, 2 साल का कोर्स है ये। एविएशन, बहुत सारे लोग एविएशन के बारे में नहीं जानते हैं। एविएशन मैं आपको बता दूं, BSc एविएशन यदि आप करना चाहते हैं, इसमें 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी और 3 साल का कोर्स है ये। फ्लाइंग वाला है, जिसमें लड़कियां वहाँ पर हेलीकॉप्टर जो सीखती हैं, फ्लाइंग करना सीखती हैं, पायलट वाला, ये वो कोर्स है। आप कर सकती हैं, बट इसकी जो फ़ीस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, कह सकते हैं। फ़ीस इसकी हाई फाई है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, BSc मैथमेटिक्स, 55% इसमें अंक हों आपके, 10th + 12th मैथ से कर रखा हो। 3 साल का ये कोर्स है। BCA में आप देख लें, यहाँ पर 55% आपकी परसेंटेज हो 10th + 12th में, और 3 साल का कोर्स है ये। MSc कंप्यूटर साइंस यदि आपको करना है तो आपके पास 55% अंक हों BSc BA कंप्यूटर साइंस से करने के लिए। 2 साल का कोर्स है ये। MSc डाटा साइंस, BSc मैथमेटिक्स, BSc कंप्यूटर साइंस, IT, BCA, BTech, BSTEC या BMath, BA, BBA, BCom, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, या फिर मतलब आप इनमें से एक के लिए भी एलिजिबल हैं, तब आप कर सकते हैं MSc डाटा साइंस। ये 2 साल का कोर्स है। MA MSc यदि आप करना चाहते हैं तो आपके पास BA होना चाहिए, BSc मैथ से हो, 2 साल का कोर्स है ये। MCA के लिए आपके पास होना चाहिए BCA। यदि आपने किया है तो आप MCA कर सकते हैं। PGDCA ब्रिज कोर्स यदि आपको करना है तो आपके पास होना चाहिए BSc BCom BA में आपके 50% अंक आए हों ग्रेजुएशन में, तब आप कर सकते हो। MTech करना है आपको कंप्यूटर साइंस से, तो आपके पास होना चाहिए BTech और 55% आपके पास अंक आए हों। MTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको करना है तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए BTech BE, और भी यहाँ पे कोर्सेज़ हैं जो आपके पास अगर एलिजिबिलिटी है तो आप ये फॉर्म भर सकती हैं। 2 साल का कोर्स है ये। MTech रोबोटिक्स ऑटोमेशन, BE BTech MSc इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके पास यदि एलिजिबिलिटी या डिग्री है आपके पास तो आप MTech कर सकती हैं। 55% आपके पास अंक होना ज़रूरी है। 2 साल का कोर्स है ये। होम साइंस देखते हैं यहाँ पर। BSc होम साइंस में आपके पास यदि आपको करना है BSc होम साइंस तो आपके पास होना चाहिए 12th होना चाहिए, 50% अंक हों। ये 3 साल का कोर्स है। और MSc करने के लिए आपके पास BSc होम साइंस होना ज़रूरी है, और ये 2 साल का कोर्स है। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 55% अंक, लास्ट 55% चाहिए ही चाहिए। लॉ देखिए, मैंने आपको आज सारी डिटेल दे दी है सारे कोर्सेज से रिलेटेड। लॉ में देख सकते हैं आप BA LLB यदि आपको करनी है तो 45% हो। ओके, 5 साल का कोर्स है ये, और 10th + 12th की मार्कशीट लगेगी। LLB BCom यदि आप करना चाहते हैं तो 45% आपके टोटल मार्क्स आए हों, 12th की मार्कशीट लगेगी। थर्ड है LLB BBA, यदि आपके पास आपको करनी है तो आपके पास 45% मार्क्स आए हों आपके 12th में। LLM यदि आपको करना है तो ग्रेजुएशन इन लॉ 5 ईयर या फिर 3 ईयर की आपको LLB करनी है, तब आप LLM कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स होता है LLM। अब है जर्नलिज्म। BA जर्नलिज्म करने के लिए 50% अंक चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट लगेंगी, 3 साल का कोर्स होता है। और BA जर्नलिज्म करने के बाद यदि आप MA जर्नलिज्म करते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री हो वनस्थली से ही, तब आप MA जर्नलिज्म कर सकते हैं। ये जो 2 साल का कोर्स है और BA वाला 3 साल का है। BSc नर्सिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 10th + 12th की मार्कशीट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो आपके पास 12th में, मिनिमम एज आपकी 17 साल हो, और 45% आपके मार्क्स आए हों 12th में।
एंड यहाँ पर 4 साल का ये कोर्स है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम। यदि आपको पीएचडी करनी है उसके बाद में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, हाउ टू अप्लाई, डिपार्टमेंटल रिसर्च सुपरवाइज़र, फ़ी शेड्यूल, फ़ी देख लीजिए पीएचडी की आप। और अगर आपको वनस्थली में पीएचडी करनी है तो आपको आरईटी एग्ज़ाम देना होगा, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसको आपको क्वालिफाइड करना होगा, तभी आप पीएचडी कर सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आप कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिनसे आप पीएचडी कर सकते हैं। रिसर्च प्रोग्राम यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं 1 से लेकर के 29 सब्जेक्ट हैं जिनसे आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट से जो आपका रिलेटेड हो। कंप्यूटर साइंस में पीएचडी आप कर सकते हो, फार्मेसी से हो तो फार्मेसी में, केमिस्ट्री में, केमिकल इंजीनियरिंग में, बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैथमेटिकल साइंस में, फिजिक्स में, संस्कृत, फिलोसफी एंड वैदिक स्टडीज़ यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, होम साइंस एजुकेशन, कॉमर्स एंड बैंकिंग, मैनेजमेंट, डिज़ाइन, लीगल स्टडीज़, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अर्थ साइंस, एविएशन एंड ऑटोमेशन। ये सारे जो भी हैं ये पीएचडी प्रोग्राम हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये थी सारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू गर्ल्स।